नमस्कार साथियों, वनपाल का आपका दूसरा पेपर हो चुका है और दूसरे पेपर में जो है वो क्वेश्चंस मॉर्निंग शिफ्ट के बजाय थोड़े से आसान है। जान लेते हैं हम क्या क्या क्वेश्चन आए। शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा मैथमेटिक्स का था। दी गई आकृति में एबीसीडी एक चक्रीय अच्छा, पहले तो ये जान लीजिए आप कि चक्रीय चतुर्भुज आपका होता क्या है। चक्रीय चतुर्भुज जो है वो वृत्त में बनता है और इसके आमने सामने के कोण जो होते हैं इनका टोटल जो है वो 180 होता है। 180 इनका 180 इंडिया, ठीक है। तो इसकी भुजा ए बी एबीसीडी से होकर जाने वाली वृत्त का व्यास है, मतलब ये वाली भुजा जो है वो इसकी व्यास है। यदि एडीसी की 130 है, अब आप मुझे बताइए ये जो आपको दिया हुआ है ये बी ए सी और यहाँ जो था आपका वो यहाँ डी दिया हुआ है आपको, यहाँ जो था वो आपको डी दिया हुआ है तरीके से। अच्छा, आपको एंगल्स जो दे रखे हैं वो देखिए कैसे दे रखे हैं। ये एंगल जो दिया हुआ है आपको ये 130 दिया हुआ है। अब आप मुझे बताइए ये एक चक्रीय चतुर्भुज नहीं, अगर ये 130 है तो इसके जस्ट सामने जो होना चाहिए था वो 50 डिग्री होना और वृत्त की दीवार वृत्त के व्यास द्वारा वृत्त की परिधि पर बनाया हुआ जो एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है। तो ये आपका 90 डिग्री हो गया। 9 और 5 14 140 हो गया और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो होता है वो 180 होता है। तो फिर ये कोण कितना हो जाएगा 40 डिग्री। यही हमारा आंसर था, ठीक है। तो हमारा आंसर आ गया 40 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन जो था हमारा प्रथम 10 विषम अभाज्य संख्या। देखो विषम अभाज्य संख्या आप ध्यान रखना, वनपाल के पेपर में भी एक क्वेश्चन गया था। पहली और एकमात्र जो सम संख्या और जो अभाज्य होती है वो 2 होती है, लेकिन इसने 2 को हटा के फिर पूछा है। तो भाई 3 5 7 9 आपकी भाज्य संख्या है, 11 13 15 आपकी भाज्य संख्या, 17 19 21 23 21 नहीं है, 19 के बाद में आपकी सीधे 23 आ जाती है, 23 के बाद 27 नहीं आएगी, इसके बाद में आपकी 31। अब देखो ये कितनी हो गई 3 3 6 3 9 और 1 10 हो गई। आपको इन सबको जोड़ के और 10 का भाग देना था। जोड़ना इनको जरा, 30 और 30 60 80 83 83 और 9 92 92 10 102 107 102 के बाद में आप 7 जोड़ोगे इसमें 109 119 19 और 3 22 22 10 32 32 33 43 43 और 7 50 55 और 58, यानी ये आ गया आपका 158। जब 10 का भाग दोगे तो ये आ जाएगा आपका 15.8, ठीक है। इसका सही आंसर ये था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये था कि भाई 43,582 के निकटतम संख्या जो 25 50 और 75 में से प्रत्येक से विभाज्य हो। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए आप हमेशा एक काम किया करो, जैसे 25 50 और 75 आप इनका एलसीएम ले लीजिए, एचसीएफ ले लीजिए। एचसीएफ जब आप लोगे तो एचसीएफ आएगा इनका 150। तो हम ये जो 43,582 है इसमें भाग देकर देखते हैं 150 का। 150 का जब मैंने भाग दिया इसमें तो 15 दूनी ये आ गया आपका 300, ये 5 और ये 3 1 इधर आ गया आपका 8। 15 नाम का भाई यहाँ से 0 9 5 45 की 5 हासिल 4 9 और 4 13 ये आ गया आपका 8 और ये आ गया 2। यानी मैं ये कह सकता था यहां से भाई इस संख्या में 82 ज्यादा है, नहीं तो इसमें पूरा पूरा भाग चला जाता। मतलब कि 43,582 में अगर मैं 82 घटा देता तो इसका मतलब 43,500 में मेरा पूरा पूरा भाग चला जाता, ठीक है। अब इसमें आपको ऑप्शन जो है वो 43,500 भी मिला है, लेकिन इसमें सोचने वाली बात ये थी कि इससे जस्ट आगे वाली जो संख्या होगी तो 150 से विभाजित होगी तो 150 जोड़ेंगे वही होगी। कि देखो आप जैसे 3 और 6 इससे आगे वाली देखनी है अपने को तो जोड़ देते हैं, फिर आगे वाली देखनी है फिर तो इसमें जोड़ते आप अगली जो संख्या होती है वो होती है 43,650। अब आप मुझे बताओ 43,582 ये जो दिया हुआ है इसके नजदीक कौन सी है दोनों में। तो भाई इन दोनों में अंतर जो है वो तो है आपका 82 और इन दोनों में जो अंतर है वो है आपका 68, क्योंकि देखो 50 तो ये
और 18 ये तो 68। तो इसके नजदीक कौन सी हुई, तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा ये 43,650। ऑप्शन में आपको 43,500 भी है लेकिन वो आंसर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये दिया हुआ था। ये एक सवाल ऐसा था जो हो सकता है आपसे परीक्षा में नहीं होता। यदि एक त्रिभुज के दो कोण दिए हुए हैं आपको, कोट इनवर्स 2 और एक दिया हुआ है कोट इनवर्स 3, और इसका तीसरा कोण आपसे पूछा। आपको ये बात अच्छे से पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो होता है ABC का, वो एंगल होता है 180 डिग्री। तो भाई इसको कोट -1 3 इसको, और एक और एंगल मान लेते हैं हम C को, जब जोड़ेंगे तो ये आ जाना चाहिए 180 डिग्री। ठीक है, 180 को ही आप पाई लिख सकते हो। यहां से देखो, कोट जो होता है, कोट और टेन एक दूसरे के उल्टे होते हैं। कोट थीटा बराबर होता है 1/tan थीटा। भाई इसको मैं लिख सकता था कोट -1 और इसको लिख देता 1/2। ऐसे ही इसको इसको टेन की फॉर्म में लिख देता मैं, tan -1 ये 1/2। ऐसे ही इसको लिख देता tan -1 और ये 1/3 प्लस में आपका C, ये जो तीसरा कोण था, और इसको मैं पाई के बराबर लिख देता हूं। अब आप देखो यहां से tan A, tan इनवर्स A और tan B, इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका A + B डिवाइडेड बाई 1 - AB। ये आपका फॉर्मूला होता है। तो भाई यहां से ये A की फॉर्म में है, ये B की फॉर्म में है, इसको लिख लेते हैं tan -1। अच्छा, 1/2 + 1/3 बटे में 1 - 1/2 इंटू 1/3 ये आ जाता, और प्लस आपका C तीसरा एंगल जो था ये पाई के बराबर हो जाता। यहां से जब आप इसको सोल्व करोगे, देखो tan -1 1/2 और 1/3, 1/2 और 1/3, अगर इन दोनों को मैं जोड़ूं तो 3 को इधर गुणा कर दो, 2 को इधर गुणा कर दो, ये हो जाएगा 3 + 2 और बटे में 3 दूने 6, यानी ये आ जाएगा आपका 5/6। ऐसे जब नीचे वाले को मैं सोल्व करूंगा तो ये आ जाएगा आपका 1 - 1/6 है, 6 को इधर ले जाऊंगा तो 6 - 1/6 हो जाएगा, ये भी आपका 5/6। भाई ऊपर भी 5/6, नीचे भी आपका 5/6, बटे में भी 5/6, और प्लस C बराबर आ जाएगा आपका पाई। भाई इससे ये कट गया, tan इनवर्स 1 प्लस C आपको दिया हुआ है बराबर पाई। भाई tan का मान 1 कहां होता है, वो होता है आपका 45 डिग्री। इसको आप वापस पलट के जो है वो छोड़िए, चलो आप तो tan जो है वो इनवर्स 1 है, tan 45 जो होता है वो आपका 1 होता है। बस यहां से आप 45 का मतलब अगर इसको पाई की फॉर्म में मैं लिखना चाहता तो कैसे लिखना होता है, इसको 45 गुणा इसको मैं पाई बटा 180 गुणा कर देता हूँ। देखो 45 से कम 45, 45 100, 45 दूने 90 और 90 दूने 180, तो इसको π/4 लिख सकता था मैं। और इस π/4 को अगर मैं उधर ले जाऊं, इस π/4 को अगर मैं उधर ले जाऊं तो ये आ जाएगा आपका भाई पाई माइनस π/4, 4 पाई माइनस पाई, यानी 3 पाई बटे में 4। जहां कहीं आपको दिखे वही आपका आंसर है, हमारा आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये सवाल आपका सिंपल इंटरेस्ट से था। यदि एक निश्चित धनराशि पर 6 सही 1/4, यानी टाइम जो दिया हुआ है आपको, टाइम गिवन है 6 सही 1/4 वर्ष, और साधारण ब्याज अपने मूलधन का, सिंपल इंटरेस्ट जो है वो अपने प्रिंसिपल का 3/8 है। तो ये 3/8 है, इसका मतलब प्रिंसिपल अगर 8 है तो इस पर ब्याज जो बनेगा आपका वो 3 बनेगा। इसके में पता क्या करना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने के लिए हमारे पास तरीका होता है, सिंपल इंटरेस्ट को अगर आप 100 से मल्टीप्लाई कर दें और प्रिंसिपल और टाइम जो है वो यहाँ आ जाएगा। तो साधारण ब्याज है 3, ये है 100, 8, टाइम जो है इसको आप 6 चौक 24 और 25/4 लिख सकते हो। ये आ जाएगा 25, 4 ऊपर चला जाएगा, 25 चौक 100, 4 दूने 8 और 2 दूने 4, ये आ जाएगा आपका 6%। और रेट जो होती है वो परसेंटेज में होती है, तो हमारा आंसर 6 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा क्वेश्चन ये था, राजीव के कॉलेज और घर के बीच की दूरी जो है वो आपकी 80 किलोमीटर। एक दिन में कॉलेज के लिए सामान्य समय से 1 घंटा लेट हो गया और इसने अपनी गति जो है वो 4 किलोमीटर बढ़ा दी। इसके बाद हुआ क्या कि भाई वो सामान्य समय से टाइम पर पहुंच। जब गति ज्यादा होगी तो भाई स्पीड जो है, जब गति ज्यादा होगी तो समय कम लगेगा, सीधी सी बात है। तो आप इसमें एसटीडी लगाइए, स्पीड और टाइम को अगर गुणा कर दें तो डिस्टेंस आ जाएगी। अगर मैं टाइम देखूं तो टाइम आ जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस पहले केस में भी 80 थी, दूसरे
पहली बार में स्पीड जो थी वो आपकी x थी, दूसरी बार में जो स्पीड आ जाएगी वो आ जाएगी x+4। अब की बार इसने 4 बढ़ा दी, और अगर इन दोनों का अंतर देखा जाए तो वो आएगा आपका 1। अब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, x+4 इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 80 से, और ये ऊपर चला जाएगा 80x बटे में आपका x इंटू x+4 आ जाएगा, और बराबर में है आपका 1। तो यहाँ से मैं इसको देखूँ तो ये 80x प्लस 8 चौक 32 320 हो जाएगा, माइनस ये आपका 80x हो जाएगा, बराबर इसको इधर गुणा कर देता हूँ तो ये हो जाएगा x² प्लस 4x। देखो 80x से ये कट गया, इसको उधर ले जाते हैं तो ये हो जाएगा x² प्लस 4x माइनस 300 बराबर 0। तो यहाँ से अगर मैं इस द्विघात समीकरण को सोल्व करता तो ये हो जाती x² प्लस 20x माइनस 16x माइनस 3 बराबर 0। x प्लस 20 आ जाता, यहाँ माइनस 16 कॉमन लेता तो ये भी x प्लस बराबर 0। तो भाई x प्लस 20 और x माइनस 16 बराबर 0। आप देखोगे इन दोनों, ये दोनों 0 होंगे तभी ऐसा पॉसिबल है कि भाई ये 0 हो जाए। अगर मैं इसमें से एक पार्ट को लूँ x प्लस 20 बराबर 0, x बराबर आ जाएगा माइनस 20, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। भाई आपकी जो स्पीड है वो माइनस में कैसे आ सकती है? अगर दूसरे को लेता है x प्लस 16 तो यहाँ से हमारा जो x माइनस 16 बराबर 0, x बराबर हो जाता है आपका 16। लेकिन हमसे पूछा है बढ़ी हुई स्पीड क्या है, तो भाई 16 में 4 जोड़ देते तो हमारा आंसर आ जाता 20। ये तो था इसका बेसिक तरीका, लेकिन अगर हम एग्जाम हॉल में बैठे हैं तो हमें ये तरीका नहीं करना था, ये तो सबसे लास्ट का काम था। आप सबसे पहले कोशिश करते हैं इसको ऑप्शन से करने की कि भाई 80 किलोमीटर स्पीड है, दूसरे केस में भी 80 है, डिस्टेंस है, डिस्टेंस तो चेंज हुई नहीं। पहले केस में जो भी स्पीड रही हो और दूसरे केस में x+4 रही होगी, ठीक है भाई। दूसरे में 4 बढ़ा दी इसने। अब आपको कोई ऐसी संख्या लेनी थी जिसमें 4 बढ़ने के बाद भी 80 में भाग जाए और 4 कम कर दें हम, उसके बाद भी 80 में भाग जाए। तो पहली बात तो आपके पास ऑप्शन ही 2 ही बचे थे, 40 और 20, ये और ये ऑप्शन तो आपका कट गया था। इसके बाद अगर मैं देखता इसको तो 40 का भाग तो जा रहा था 80 में, लेकिन अगर 40 में से 4 कम कर देता 36 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता, इसका मतलब मेरा ये आंसर कट गया था। अब आप देखो 80 में जब 20 का भाग दोगे तो ये आ जाएगा आपका 4, और जब 80 में आप 16 का भाग देते तो आ जाता आपका 5। क्या इन दोनों में 1 घंटे का अंतर है क्या? यही हमारा आंसर हो जाता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। दो संख्याएं हैं a और b, इस तरीके से हैं कि a का 5%, भाई a का 5% प्लस दूसरी है b का 10%, b का 10%। अगर इन दोनों को जोड़ दिया जाए, अगर इन दोनों को जोड़ दिया जाए, इनका जो योग है वो a का 20%, a का 20% और b के 10%, b का 10%, इनका आधा है। ये जो है ये आधा है, तो इसको बराबर करने के लिए क्या मैं इसको 2 से गुणा नहीं कर दूं? मैंने इसको 2 से गुणा कर दिया, तो देखो परसेंटेज सब में कॉमन है तो ये तो हट जाएगा, ये हो जाएगा 2 × 5a प्लस 10b बराबर आ जाएगा आपका 20a प्लस 10b। और क्या चीज कॉमन है? 5 दूनी 10, इसमें भी कॉमन है, 10 इसमें कट जाएगा सब। यहां बचेगा आपका a प्लस b बराबर a प्लस b, 2a प्लस b, ठीक है। अच्छा यहाँ भी 10 दूने 20 आया था तो ये भी 2 आ गया, तो ये बच गया आपका। अब इस b को ले आओ इधर, a को ले जाओ उधर, तो 2b माइनस b बराबर 2a माइनस a, b बराबर a, यानी दोनों जो है वो आपके बराबर हो जाएंगे, तो आंसर हो जाएगा हमारा 1:1। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये था कि a और b ने संयुक्त रूप से एक व्यवसाय शुरू किया, a का निवेश b के निवेश का 3 गुना था। देखो ये साझा से पूछा गया सवाल है। मान लीजिए इसने 1000 रुपये निवेश किए, इसने 3000 रुपये निवेश किए। मैं मान लेता हूं, वैसे इसकी जरूरत नहीं थी वैसे, लेकिन मैंने मान लिया ऐसे। कुछ भी मान सकते हो आप, जो मन करे वो मान लो आप, ठीक है। इसने 1 बोरी सोना लगाया, इसने 3 बोरी, ठीक है। अगर आपके पास सोना है तो, बाकी तो 1000-3000 बेरोजगारी के दौर में कितने मिल पाते हैं। उसके निवेश की अवधि b के निवेश की अवधि की 2 गुनी है, यानी अगर इसने 6 महीने के लिए लगाया होता ये पैसा, तो ये 12 महीने के लिए लगा। मैंने रैंडमली कुछ भी मान लिया, आप कुछ भी मान सकते हो, आप 1 और 3 मान सकते हो, आप 1 और 2 मान सकते हो, जो मर्जी आए वो मान लो आप। 3 0 से 3 0 कट गई, 6 एकम 6, 6 दूने 12, आखिरी में आना यही था
कि भाई इसने 1 लगाया तो इसने 3 लगाया, इसने 1 महीने के लिए लगा तो इसका 2 महीने के लिए। भाई इनका लाभ का अनुपात जो है वो भी इसी अनुपात में बटेगा। इसने कहा बी को लाभ के रूप में 4,000 रुपये मिले, बी को लाभ के रूप में 4,000 मिले, तो 4,000 वैल्यू हो गया 1 की। इसने पूछा है उनका कुल लाभ कितना है, तो भाई कुल लाभ 7 हो जाएगा, तो 7 चौक 28,000 जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा ये था कि ए एक काम को जो है वो 24 दिन में कर सकता है, ये 24 दिन में कर सकता है यदि बी ए से 60% अधिक कुशल। बी जो है वो ए से 60% कुशल है, इसका मतलब अगर ये 100 काम करता है तो ये 60 करता है। 0 से 0 कट गया, 5:8। ये दोनों की स्पीड का रेशो आ गया। तो भाई ए की स्पीड यहाँ हम जो लिखते हैं वो लिखते हैं स्पीड, ये इसकी स्पीड 5 है, इसकी 8 है। भाई 24 पंजे 120, ये हो गया आपका टोटल काम। बी का काम आपसे पूछा था, भाई बी का काम यहाँ से आ नहीं जाएगा, 8 का भाग दे दो, 8 एकम 8 और 8 पंजे 40, यानी बी को लगेंगे इसमें 15 दिन। यही हमारा आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन। ए 11 है, बी 9 है। एक तो कई बुद्धिजीवी आप में से ये काम करेंगे कि ए का मान रखेंगे फिर बी का मान रखेंगे, ऐसा आपको नहीं करना था। एक फॉर्मूला होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब, जो होता है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये फॉर्मूला होता है। इसने कहा था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी बटे में ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब, भाई ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस ए बी बटे में आ जाएगा आपका। इस फॉर्मूले की जगह मैं ये वैल्यू पुट कर देता हूँ, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, इससे ये कट गया, 1 बटा ए माइनस बी बचा, ए की वैल्यू आपके पास 11 थी, तो आंसर क्या आ गया आपके पास 1/2। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा बड़ा गोलाकार शेप में है। एक त्रिभुज एबीसी में यदि 2 एंगल ए बराबर 3 एंगल बी बराबर 6 एंगल सी है, तो कोण ए किसके बराबर है। देखो रेशियो एंड प्रोपोर्शन की मेरी क्लासेस चल रही है, मैंने शुरुआत भी इन 2 चैप्टर से की है, एज और रेशियो एंड प्रोपोर्शन, क्योंकि इनसे बहुत सवाल पूछे जाते हैं। अब ये क्वेश्चन तो आपका ज्योमेट्री का दिख रहा है आपको, ठीक है ना, लेकिन इसमें भी रेशियो लगाना पड़ेगा आपको। तो एंगल ए बराबर 3 एंगल बी बराबर 6 एंगल, आप ऐसा करो कि इन तीनों का एलसीएम क्या है, मतलब ये तीनों किससे कटते हैं, तो वो 6 से कटते हैं, तो 6 का भाग दे लो आप इसमें, 2 तिया 6, 3 दूने 6, 6 से 6 खत्म, यानी एंगल ए जो आ गया वो आ गया 3, एंगल बी जो आ गया वो आ गया 2, और एंगल सी जो आ गया वो आ गया 1। भाई एंगल ए बी और सी का जो रेशो आ गया आपके पास वो आ गया 3 2 1। तीनों कोण मिलाकर 180 डिग्री के होते हैं, उसको 3 2 5 और 1 6 भागों में काटना था आपको, तो 6 भागों में काट दिया। आपसे पूछा क्या है, आपसे ए एंगल पूछा है, तो 3 की वैल्यू पता करनी थी, 3 दूने 6 और से काट दिया इसको, यानी एक सम को। नेक्स्ट क्वेश्चन। मोहन अपने भाई से 2 गुना बड़ा है। आज की बात हो रही है, मैंने एज चैप्टर पढ़ाया है पूरा, उससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। अपने भाई से 2 गुना बड़ा है ये मोहन है और ये इसका भाई है, 2 गुना बड़ा है, इसका मतलब अगर ये 10 साल का है तो ये 20 साल का है। और 3 साल पहले, आज से 3 साल पहले मोहन की आयु उसके भाइयों की आयु की 3 गुना थी। मोहन की आयु जो है वो उसके, ये एक्चुअल में उसके भाइयों की आयु, ये ऐसा नहीं था। इंग्लिश में जब आप इस क्वेश्चन पढ़ोगे तो आपको मिल जाएगा मोहन एज 3 टाइम्स हिज ब्रदर्स एज, यानी भाई की एज। ये तो हिंदी में गड़बड़ हो जाती है थोड़ी सी। तो ये था आपका 3:1 था। अब मैंने आपको बताया हुआ है ऊपर वाला अनुपात आप ऊपर रहने दीजिए, बटे वाला अनुपात यहाँ रखिए, ये भी 3 साल बाद, ये भी 3 साल बाद, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 3 आ जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 6 आ जाएगा, ये 3 ये 2, इनका अंतर लिया हमने 1, इनका अंतर लिया हमने 3, यानी 3 जो है वो वैल्यू है 1 की। आपसे पूछ क्या है, मोहन की वर्तमान आयु पूछिए, तो इस समय मोहन की आयु पता कर लेते हैं। तो पहले वाली है 3 से गुणा कर दिया तो ये 3 3 9, लेकिन 9 नहीं है, 9 में आप ये तो इस समय की आई, 3 जोड़ोगे तो 12 साल जो है वो मोहन की आयु। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है 10% की छूट देने के बाद भी 25% का। भाई अभी सुबह वाली शिफ्ट में भी ऐसे पेपर आए थे। सीपी और एमपी, सीपी और एमपी का जो रेशो होता है, यहाँ आप 100 माइनस परसेंटेज डिस्काउंट कर दीजिए, यहाँ आप 100 माइनस परसेंटेज प्रॉफिट कर दीजिए। तो भाई डिस्काउंट मतलब 100 माइनस 90, और प्रॉफिट कितना कमाया
जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए, जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि कुछ डिस्काउंट देने के बाद कुछ प्रॉफिट हो रहा हो, तो आप ये तरीका लगा दीजिए। तो भाई ये आ गया आपका 10% का दिया ना यार, ये आ गया 90, ये आ गया आपका 125। काटा पीटी कर लीजिए आप, 5 से काट लो 18, 5 दूनी 10, 5 25, 18:25 आ गया। इसने कहा था दुकानदार को 360 रुपए लागत वाली वस्तु का मूल्य कितना अंकित करना पड़ेगा, कितना प्रिंट करना पड़ेगा। तो भाई इसकी कॉस्ट प्राइस जो आ गई, वास्तव में तो 360 है, अनुपातों में आपके 18 है। आपसे जो पूछा है उससे गुणा कर दीजिए आप 25 से, तो 18 दूनी 36, 25 दूनी 10, 500 जो है वो हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी संख्या के 4/5 भाग और 3/5 भाग का अंतर, कोई भी संख्या ले लीजिए आप, x इसके 4/5 भाग का अंतर, इसी संख्या के 3/4 भाग का अंतर, वो आपको 4 दिया हुआ है। भाई यहां से आप देखोगे कि x कॉमन ले लिया आपने, तो 4/5 माइनस 3/4 बराबर आ गया आपका 4। x जो आया देखो, 5 चौक 20 और 4 चौक 16 माइनस 5 दिया 15 बराबर 4। तो ये 1/20 आ गया, 20 उधर चला जाएगा, तो x बराबर 80, यही आपका आंसर था। नेक्स्ट, दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है और उनका योग जो है वो 420। ठीक है, दोनों संख्याओं में से बड़ी संख्या क्या है? सवाल को जेठालाल जी भी कर देंगे अगर उनको दिया जाए तो। ठीक है, और बिना बबीता जी के सहयोग के। 420 बटे में अनुपातों में योग है 7। आपसे क्या पूछा है? बड़ी संख्या पूछ, 4 से गुणा कर देते हैं, 7 6 42, 6 चौक 24 40, यही हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फलों में मिठास का कारण क्या होता है? तो भाई इसका कारण होता है फ्रैक्टोज। यदि अवतल दर्पण में किसी वस्तु की स्थिति अनंत पर है तो बनने वाला प्रतिबिंब जो होगा वो होगा आपका वास्तविक ऊंचा और वस्तु से छोटा। एक समुद्री मील जो है वो बराबर होती है आपके 1852 मीटर के। लौंग जो आमतौर पर इस्तेमाल किए जाने वाला मसाला है, किससे प्राप्त किया जाता है? तो भाई ये कली है। रेयान के निर्माण में प्रयुक्त होने वाला मुख्य जो कच्चा माल है वो होता है सेल्यूलोज। इनको सुमिलित करना था अपने को, भाई ये आपका हो जाएगा, इसका आंसर जो होगा वो होगा आपका सी। ठीक है, वहां जो होगा कहते हैं A5, नहीं ये नहीं होगा, इसका आंसर होगा ए। ठीक है, नेक्स्ट, एक अम्ल और एक क्षार के बीच में अभिक्रिया जो लवण और पानी देती है वो होती है उदासीनीकरण अभिक्रिया। कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो भाई ये बाकी सब जो है वो सुमेलित है। आपका पायरोमीटर जो है वो वर्षा की मात्रा को नहीं नापता है। एक पौधा जिसमें हरी पत्तियां हैं और लाल बत्ती पर रखने पर वो कैसी दिखाई देंगी? तो भाई वो काली दिखाई देंगी। ठीक है, नेक्स्ट, कौन सी मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है? तो भाई ये स्टेपीज होती है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करने पर तो देखो, बल जो है वो आपका न्यूटन है और किया गया कार्य जो है वो जूल होता है। इसके अलावा आपका आवेग जो है, आवेग यानी बी जो है वो 3 नंबर पे है, आपका 3 नंबर में भी नहीं है और इसमें भी नहीं है। ये दो बचे आपके पास, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस युग्म में आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयन है? तो भाई ये होंगे आपके Na+ और O2+। ठीक है, मैं मैथमेटिक्स और रीजनिंग का आज भी हूँ, लेकिन मैं आपको सोल्व करवा रहा हूँ, अगर माफ कर देना, दिल बड़ा रखा करो आप, है ना। सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया था? तो हम्फ्री डेवी ने किया था। दृश्य प्रकाश, यूवी प्रकाश और एक्सरे के बारे में निम्नलिखित में से कौन कौन सी सही है? तो देखो, पहला और दूसरा सही है, ये तीसरा गलत है इसमें। तो पहला और दूसरा कहाँ है? ये रहा। ठीक है, रंगीन अक्षरों के ऊपर एक समतल कांच का स्लेब रखा जाए, जो अक्षर सबसे कम उठा हुआ दिखाई देगा, तो वो होगा आपका लाल। थार महोत्सव 2022 का आयोजन राजस्थान के किस जिले में किया गया था? तो भैया बाड़मेर में किया गया था। राजस्थान के किस जिले में राजा मोरध्वज का शहर गढ़मोरा? मोरध्वज की अगर कहानी आपने नहीं सुनी तो आप इसको सुनिएगा पहले। ठीक है, इसमें राजस्थान सरकार ने हाल ही में ऐतिहासिक, तो भैया करौली में है। राजस्थान के पहले आयुर्वेदिक चिकित्सा केंद्र हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का शिलान्यास तो एक खमनौर में हुआ है। राजस्थान के किस निकाय को IBC एक्सीलेंस अवार्ड? तो ये राजस्थान आवासन मंडल को दिया गया है। ठीक है, और राष्ट्रीय सहकारी मसाला मेला 2022 जयपुर में लगा था।
गाजी खान बरना को लोक संगीत के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए, तो भैया खड़ताल वाद्य यंत्र से संबंधित है। राजस्थान पर्यटन विभाग ने राजस्थान के फोक सफर का आयोजन किसके सहयोग से किया था, तो ये यूनेस्को के सहयोग से किया। ठीक है। प्रथम वर्चुअल कोर्ट, ये वनपाल में भी आपको पूछा गया था, तो वो SS शिंदे है। जून 2022 में जारी भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक, इसमें राजस्थान का जो स्थान है वो 10वां स्थान रहा है। अप्रैल 2022 में DRDO ने टैंक रोधी निर्देश, तो भाई ये पोखरण में किया गया था आपके। स्थिर कीमतों पर राजस्थान की प्रति व्यक्ति 2000, तो इसका सही आंसर है आपका 72,296। राजस्थान में कौन सी राजस्थान लोक कला और संस्कृति के विकास से संबंधित नहीं है, तो ये शंकर देव ढकाल, ये इससे संबंधित नहीं है, बाकी सभी संबंधित। कौन सा दुर्ग जो है वो जल दुर्ग की श्रेणी में, तो एक तो गागरोन का किला है, वो आपको सबको याद है, लेकिन भैंसरोड में है, वो भी जल दुर्ग की श्रेणी में आता है। हरमाणा का युद्ध किस किस के बीच में लड़ा गया था, तो ये महाराणा उदय सिंह और हाजी खां के मध्य लड़ा गया था। राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग का गठन भारतीय संविधान, तो अनुच्छेद 243 के तहत जो है वो इसका गठन किया गया है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, राजस्थान के मुख्य सचिव का चयन किसके द्वारा किया जाता है, तो भाई ये मुख्यमंत्री के द्वारा किया जाता है, ध्यान रखिएगा आप इस बात को। कालीबंगा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सत्य नहीं है, तो भाई ये आहड़ नदी के किनारे नहीं है, ये घग्गर नदी के किनारे है। ठीक है, आप ये ध्यान रखिएगा, ये जो है ये हमारा सत्य नहीं है, यही आंसर है। राजस्थान में दक्षिण पश्चिम मानसून की अवधि जो होती है वो होती है आपकी जून सितंबर तक। ठीक है। संगीत राज, संगीत मीमांसा और सूड प्रबंध, इनके रचनाकार जो थे वो थे आपके महाराणा कुंभा। मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना कब हुई थी, तो भैया 1938 में हुई थी। राजस्थान के लोक नृत्य और उसके प्रचलन क्षेत्र के संबंध में कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो बम रसिया नृत्य जो है वो बीकानेर का नहीं है। ठीक है। नांदसा ग्रुप अभिलेख कहां पाया गया था, तो भाई ये आपका पाया गया था भीलवाड़ा में। ठीक है। निम्न में से किस जिले में शुष्क उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन नहीं पाए जाते हैं, तो भाई देखो अलवर, भरतपुर और धौलपुर, ये पूर्वी क्षेत्र में है, लेकिन ये है, ये अलग है और यही आंसर। किणसरिया नागौर किस लोक देवी के मंदिर के लिए है, तो भाई ये केवाई माता के मंदिर। विक्रम संवत पंचांग के अनुसार शीतला अष्टमी, इसका मेला जो बढ़ता है वो चाकसू में बढ़ता है, जयपुर के पास ही। ठीक है। और ये चैत्र कृष्ण अष्टमी को मनाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा दुर्ग लोकप्रिय नाम सही सम्मिलित नहीं है, तो भाई ये जो है ये आपका कोर्सवर्धन जो है वो बटनेर के दुर्ग का नाम नहीं है, ये बारा का जो किला है, बारा का जो दुर्ग है उसका नाम है। नेक्स्ट 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में निम्न में से किस जोड़े ने घनत्व उससे भी कम दिखाया है, तो जैसलमेर, बीकानेर और बाड़मेर। घनत्व वैसे भी उधर ही कम है, आप ध्यान रखिएगा। अजरक प्रिंट जो कि बाड़मेर का है, आमतौर पर किन रंगों का इस्तेमाल किया जाता है, तो ये नीला और लाल रंग का इसमें इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म मेला और स्थान के आधार पर सही सुमेलित नहीं है। एक तो ये जो नहीं है ना, इसको आप विशेष ध्यान रखा करो, जल्दबाजी में हम लोग क्या है गड़बड़ कर देते हैं। तो भाई परशुराम में जो महादेव का मेला है ये यहाँ नहीं लगता है। 1857 की क्रांति में कोटा विद्रोह में, तो इस विद्रोह का नेतृत्व जयदयाल और मेहराब खान ने किया था, और डॉक्टर शेडलर और बटन को मार दिया था, ये भी सही है, तो दोनों ही ठीक है, इसमें दोनों सही है। किस देवता ने राव जोधा को मंडोर विजिट करने में सहायता प्रदान की थी, तो हड़बुजे ने की थी। ठीक है, ध्यान रखिएगा आप। मुकाम प्रसिद्ध है, मुकाम जो है वो जसनातियों के लिए प्रसिद्ध। ठीक है। बूंदी में रानी जी की बावड़ी किसके द्वारा बनवाई गई थी, तो भाई ये रानी नाथावती के द्वारा बनवाई गई थी। मगर मंडी माता मंदिर कहां पर स्थित है, तो ये निमाज में है। काला और बाला, काला और बाला, काला मतलब होता है सरब से, तो इसको आप याद रखिएगा, ये तेजाजी है। जालोर के चौहान वंश, ये आपका वनपाल में भी पूछा गया था, और ये जो है ये है कीर्तिपाल चौहान। तिमानिया आभूषण स्त्रियां शरीर के किस, तो तिमनिया जो गले में पहना जाता है वो एक चौड़ा सा जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है, गले में पहना। सूचियां आपको मिलानी थी, तो भाई बीड जो है वो आपका झुंझुनू में है, ध्यान रखिएगा आप। तो डी में 1 आएगा आपका, और डी में 1 इस ऑप्शन में नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो आंसर जो हो जाएगा आपका वो 1 नंबर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी बोली राजस्थान की बोली नहीं मानी जाती है, बुंदेली जो है वो बुंदेलखंड में
जाती है, यहाँ की नहीं है। राजस्थान की एकमात्र देवी खंडित रूप में, अभी मैंने बताया आपको, शीतला माता, इस दिन ठंडा भोजन किया जाता है, ठीक है ना। तो ये शीतला माता है, याद रखिएगा आप। चाक्षु पवनानुवती बालूका स्तूप राजस्थान के किस जिले में है? तो भाई ये जो है आपके, ये जैसलमेर में, सॉरी बीकानेर में है, ठीक है ना, यहाँ है। संत दादू के संदर्भ में, ये अभी पिछले मॉर्निंग वाला जो पेपर हुआ था उसमें भी पूछा गया था। गुजरात के एक संत है, सही बात है। अलग दरीवा जो है इनके सत्संग स्थल को कहा जाता है। राजस्थान का इनको कबीर भी कहा जाता है, लेकिन इनके संदेश जो है वो अणभे वाणी में नहीं है, ये दादू वाणी में है ना, ये ध्यान रखिएगा आप। राजस्थान मानवाधिकार आयोग कब अस्तित्व में आया था? तो ये 18 जनवरी 1999 को अस्तित्व में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाकल, मेश्वा और हतमती किस नदी की सहायक नदियां हैं? ये जो है ये आपकी साबरमती, इसकी सहायक नदियां हैं, ठीक है। 25 मार्च 1948, देखो राजस्थान का एकीकरण, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ये एकीकरण जरूर याद कर लेना। इसके संयुक्त राजस्थान में विलय की गई रियासत थी, तो ये दूसरा चरण था, इसमें बाबू झाड़ू कीको प्रसाद आपने याद किया होगा। तो ये प्रतापगढ़ जो है वो इसमें विलय की गई थी। राजस्थान में से कौन सी तिलहन की फसल राजस्थान के खरीफ के मौसम, भाई मैंने आपको बताया कि खरीफ और रबी में दो बातें ध्यान रखने वाली थी। रबी में 2 अक्षर होते हैं, तो गेहूं खाने में हम 2 ही चीजें काम में लेते हैं, खरीफ में बाजरा। भाई बाजरे के साथ में जो है वो कौन सी नहीं उगाई जाती? तो आपको पता होगा अभी सरसों चल रही है, सरसों के साथ में बाजरा नहीं है, बाजरे को पहले काटते हैं उसके बाद सरसों बोते हैं। राजस्थान राज्य के विधानमंडल में, तो भाई यहाँ विधानसभा और राज्यपाल ही होता है, विधान परिषद तो हमारे यहाँ होती नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा महल युग में असंगत है? भाई ये जो अबेड़ा है, ये अबेड़ा महल जो है वो आपका अलवर में नहीं है। वागड़ की मीरा तो गौरीबाई को कहते हैं। निम्नलिखित में से किसने राजस्थान विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर तीनों का पद संभाला है? तो पूनम चंद बिश्नोई है जिन्होंने ये संभाला है। निम्नलिखित में से किस अरावली चोटी की ऊंचाई 1000 मीटर से कम है? तो भाई नाग पहाड़ अजमेर में ऊंचाई जो है वो 1000 से कम। भोजी लंबरदार, इसका संबंध किससे है? तो ये भरतपुर किसान आंदोलन से। निम्नलिखित में से कौन सा कथन चंबल बेसिन के बारे में गलत है? तो भाई ये इसका सही आंसर है, विंध्यन कगार भूमियां चंबल बेसिन से संबंधित नहीं है। निम्नलिखित ताप विद्युत परियोजना कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो गिराल जो है वो बीकानेर में नहीं है। अल्लाह जिलाई बाई, भाई इनको कौन नहीं जानता, मांड गायिका थी, ये बहुत फेमस। ओजियाना पुरात स्थल राजस्थान के किस जिले से संबंधित? तो भाई ये भीलवाड़ा से संबंधित है। निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली के साथ मंजीरा और चौतारा बजाया जाता है? तो तेराताली नृत्य से। कोलायत लिफ्ट नहर का नाम जो है वो अब चेंज करके डॉक्टर करणी सिंह लिफ्ट नहर कर दिया। कोटा में वीर भारत सभा, इसका जो स्थापना की वो केसरी सिंह बारट ने की, ठीक है। अधोलिखित में से कौन सा मारवाड़ के पंचपीर? तो भाई मारवाड़ के पंचपीर में जो है वो तेजाजी नहीं आते, बाकी सब आते हैं। जयपुर में मीनाकारी की कला किस शासक के शासनकाल में आई? तो भाई मानसिंह के शासनकाल में आई थी। अलाउद्दीन खिलजी को निम्नांकित विजयों वो कालानुक्रम, तो भाई ये पहले जो है वो रणथंबोर और फिर चित्तौड़, उसके बाद सिवाना, उसके बाद जालौर, ठीक है। 1857 के विद्रोह के समय राजस्थान में कितनी सैनिक छावनियां थी? तो 6 छावनी थी। अजमेर स्थित मेयो कॉलेज, तो भैया 1875 में इसकी स्थापना हुई थी, है ना। वैसे इसको कहते हैं मेयो कॉलेज, ये 12th तक की एक स्कूल है, ध्यान रखिएगा आप। राजस्थान के स्वतंत्रता सेनानी एवं उनकी कर्मस्थली के संबंध में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? भाई ये जो गोपीलाल यादव जी हैं ये आपके अलवर से नहीं है ना। आगे चलिए, बुद्धि विलास ग्रंथ के लेखक, तो ये है बखतराम सार, ये जयपुर जिले का इतिहास इन्होंने लिखा है और ये कहते हैं कि ये भी चाक्षु से। राजस्थान के इतिहास में हिंदूपत किस शासक को कहा जाता है? तो ये कहा जाता है महाराणा सांगा को। कोटा राज्य का संस्थापक कौन था? तो भाई कोटा राज्य के संस्थापक जो थे वो माधो सिंह जी थे। राजस्थानी लोकगीत पावना, पावना जो होता है हमारे जो मेहमान आते हैं, गेस्ट आते हैं, उनको भी कहा जाता है। पावना जो है वो नया नया दूल्हा जो होता है, आपकी भी कभी शादी होगी, बेरोजगारी के आलम में तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन जब कभी आपकी शादी होगी तो आप भी जब ससुराल जाओगे आपको भी पावना जी कहा जाएगा। तो पावना जो है वो नए दामाद के आने पर कहा जाता है, गाया जाता है ये महिलाओं द्वारा।
राजस्थान का सबसे छोटा कृषि जलवायु प्रदेश, तो भाई ये है आपका आर्द्र दक्षिणी मैदान, सबसे छोटा है ये आपका पेपर जो है वो आज का कंप्लीट हो चुका है। मिलते हैं अगले पेपर में। थैंक यू सो मच।